क्रिसमस की शाम थी। ऑफिस पूरी तरह चमक रहा था। लाइटें, रिबन, बेल्स, जैसे हर कोना किसी चमकदार रहस्य की तैयारी कर रहा हो। लेकिन इस सजावट के बीच एक सन्नाटा था, एक ऐसा खालीपन जैसे ऑफिस खुद गहरी सांसें रोके खड़ा हो। नताशा, समर और कबीर रोज की तरह ऑफिस पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पूरा फ्लोर खाली था। कुर्सियां खाली थी, डेस्कों पर कोई नहीं था। नताशा हैरान रह गई। ये क्या, ऑफिस तो खाली है। समर हंस पड़ा। अरे नताशा, तुम्हारी भूलने की बीमारी नहीं गई अभी तक। नताशा चिढ़कर बोली। क्या मतलब? कबीर मुस्कुराते हुए बोला, मतलब क्या कभी हम शाम को ऑफिस आए? आज क्रिसमस है और तुम जानती हो हर साल हमारे ऑफिस में कोई ना कोई सीक्रेट सैंटा होता है। जो उसे पहचान ले उसे तोहफा मिलता है। नताशा हंस पड़ी। अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हर बार हम तीनों का वेलकम ऑफिस वाले किया करते थे। आज यहाँ सन्नाटा क्यों है? समर चौंक गया। बात तो तुम्हारी सही है। कबीर सोच में डूब गया। लगता है इस बार क्रिसमस मनाने का नया तरीका होगा। जरूर सब लोग कहीं छुपे होंगे माहौल बनाने के लिए। उसके शब्द हवा में तैर गए। ऑफिस की सजावट चमक रही थी, पर उस चमक में एक डर की छिपी परत थी, जैसे कोई देखने वाला हो पर दिखाई ना दे। तभी समर की नजर टीवी के पास रखी एक स्लिप पर पड़ी। वो उसे उठाता है और पढ़ता है। ये क्रिसमस मनाने का नया स्टाइल है। सारे ऑफिस के लोग अपनी अपनी जगह पर छुपे हुए हैं। तुम तीनों का स्वागत है। और एक राज की बात, हम सब में से एक सीक्रेट सैंटा है। जिसने पहचान लिया उसे ऐसा गिफ्ट मिलेगा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। कबीर और नताशा चौंक उठे। समर मुस्कुराता है। सच बताओ, तुम दोनों में से कोई सीक्रेट सैंटा है? नताशा चिढ़कर हंसती है। कमाल है, अब तो बचपना छोड़ो। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर एक लड़की आती है, तान्या। नई ज्वाइनिंग। तान्या चारों तरफ देखती है। यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम नहीं हो तान्या, हमारे ऑफिस में हर साल सीक्रेट सैंटा बनता है। कबीर मजाक में बोला। और हो सकता है सीक्रेट सैंटा हम चारों में से कोई हो, या वो लोग जो कहीं छुपे बैठे हैं। तान्या बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी आंखें कहीं गहराई में कुछ खोज रही थी। ऑफिस की चमक उसके डर को छुपा नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद चारों की नजर एक और टेबल पर पड़ी। वहाँ एक एक स्लिप रखी थी, सभी पर एक ही लाइन, इंस्पेक्शन टुनाइट। समर ने स्लिप उठाई। ये हैंड राइटिंग तो बॉबी की लगती है। सन्नाटा अचानक और भारी हो गया, जैसे किसी अंधेरे ने कमरे में प्रवेश कर लिया हो। तभी लाइट्स अचानक डिम हो गई। टेबल पर एक लाल गिफ्ट बॉक्स रखा था। नताशा उसे खोलती है। अंदर कटा हुआ हाथ रखा था। वो चीख उठी। समर और कबीर पीछे हट गए। तान्या तक की सांस अटक गई। ये तो कटा हुआ हाथ है। कबीर कांपते हुए बोला, जरूर हमें डराने की कोई चाल होगी। ये नकली होगा, है ना? समर हाथ उठाकर उसे गौर से देखता है। हाथ से ताजा खून टपक रहा था। समर फुसफुसाया, नहीं, ये असली है, असली। नताशा और तान्या चीख उठी। तभी कबीर की नजर एक बॉक्स पर पड़ी। उस पर उसका नाम लिखा था, कबीर। उसने कांपते हाथों से उसे खोल दिया। अंदर कटी हुई उंगली रखी थी। उस कटी हुई उंगली में एक खून से लथपथ अंगूठी चिपकी हुई थी। कबीर डर से पीछे हट गया। ये तो बॉस की अंगूठी है। ये बॉस का अंगूठा है। नताशा रोने लगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तभी समर चीखा। इसका मतलब बॉस मारे जा चुके हैं। नताशा घबरा कर बोली, यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चारों बाहर भागने लगे, पर ऑफिस के सारे दरवाजे लॉक थे। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियां अंधेरे से घिरी हुई थी। फोन भी डेड हो चुका था। सिर्फ अंधेरा था और एक खामोशी जो इंसानी नहीं लग रही थी। नताशा दूसरे दरवाजे की तरफ भागी। ऑफिस का अंधेरा गलियारा उस समय किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। लाइटें आधी बुझी आधी झपक रही थी। हवा में भारी खामोशी थी और हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी, जैसे अंधेरे में कोई अनदेखा सुन रहा हो। अचानक एक चीख पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। हेल्प मी! समर, कबीर और तान्या दौड़ते हुए उधर पहुंचे। जमीन पर नताशा फर्श पर पड़ी थी। उसका गला पूरा कटा हुआ था।
आंखें खुली हुई, उसी भय में जमी जिसमें उसने आखिरी सांस ली थी। उसकी रेटिना पर लाल क्रिसमस लाइट का प्रतिबिंब चमक रहा था, जैसे मौत ने आंखें लाल झिलमिलाहट के साथ बंद की हो। तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब ऑफिस कोई जगह नहीं, एक ताबूत बन चुका था। अब बचे सिर्फ तीन, कबीर, समर और तान्या। कुछ देर बाद एक दर्दनाक दहाड़ सुनाई दी, कबीर की। समीर और तान्या दौड़कर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे और वहां उनका खून जम गया। कबीर उल्टा टंगा था, उसका पूरा शरीर हवा में झूल रहा था, लेकिन सिर गायब। टेबल पर खून से लिखा था, मेरी क्रिसमस। कभी कभी कुछ बातें कल्पना से आगे जा चुकी होती हैं। ये अब कोई खेल, कोई सीक्रेट सैंटा नहीं रहा था। ये किसी पागल आत्मा की क्रिसमस हत्या रात थी। अब बचे सिर्फ दो, समर और तान्या। समर थरथराती आवाज में बोला, ऑफिस में एक पुराना बेसमेंट एग्जिट है, 20 मिनट का टनल है, हम वहां से निकल सकते हैं। तान्या उसके पीछे पीछे चलने लगी। दोनों अंधेरे सीढ़ियों से नीचे उतर गए। बेसमेंट की सीढ़ियां सदियों पुरानी लग रही थीं, जैसे हर स्टेप में किसी की आखिरी चीखें दबी हो। नीचे हवा बदबूदार थी, सड़ी हुई, गंदी और पुराने खून जैसी। समर ने टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी जहां पड़ी, समर पत्थर की तरह जम गया। पूरा बेसमेंट लाशों से भरा हुआ था। कुछ ऑफिस के कर्मचारी, कुछ अनजान चेहरे, कुछ बिल्कुल सड़े हुए, जैसे कई सालों से ये सीक्रेट सैंटा मौतें देता आया हो। ये जगह कोई एग्जिट नहीं, ये ऑफिस का डेथ रूम था। समर चिल्ला उठा, ये सब कैसे हो गया? किसने मारा इन्हें? तान्या उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, चेहरा विकृति में बदल रहा था, त्वचा पर अजीब साया उतर गया था। तान्या की आवाज धीमी, खतरनाक गूंजने लगी। 1 साल पहले तुम्हें राहुल याद है ना? समर कांप जाता है। कौन राहुल? तान्या की आवाज दानवी जैसी हो गई। वही सीधा साधा लड़का जिसे तुम सबने सीक्रेट सांता में इंसल्ट किया था, उसे परेशान किया, हंसे, और उसने आत्महत्या कर ली। समर की आंखें फैल गई। तुम ये कैसे जानती हो? तान्या मुस्कुराती है, एक ठंडी, डरावनी, असहनीय मुस्कान। क्योंकि मैं तान्या नहीं। उसके चेहरे की त्वचा मचलने लगी, हड्डियां चरमराई, आंखें लाल हो गई। मैं राहुल की बहन तान्या नहीं, मैं उसकी मरी हुई बहन तान्या हूँ। अपने भाई की मौत का दर्द मैं सह नहीं सकी, मैंने भी जान दे दी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रह गई, वो शैतानी थी, गले से आती टूटती फाटी चीखों जैसी। लेकिन मैं वापस आई हूँ तुम सबको गिफ्ट देने के लिए। तुम आखिरी हो, तुम हमारे बदले में ऑफिस नहीं जाओगे। मैं ही हूँ सीक्रेट सैंटा। उसने आखिरी शब्द में गुर्राहट भरी। डेथ सैंटा, तुम सबको मारने वापस आई हूँ। अचानक पूरे बेसमेंट की लाइटें एक साथ लाल हो गईं। सारी लाशें एकदम खामोशी से हल्की हल्की हिलने लगीं। कमरा किसी दानव के मुंह की तरह धड़क रहा था। समर पीछे हटने लगा, लेकिन तान्या अब अपने असली मौत का रूप ले चुकी थी। आंखें रक्त जैसी लाल, चेहरा जलकर काला। वो कदम कदम आगे बढ़ी। अभी सीक्रेट सैंटा का अंतिम गिफ्ट बाकी है। समर की सांसें टूट गईं, उसका शरीर कांपने लगा। वो भागने लगा, लेकिन जमीन से निकलती जड़ों जैसी काली परछाइयां उसके पैरों में लिपट गईं। अगले ही सेकंड बेसमेंट में सिर्फ एक आखिरी दहाड़ गूंजी, समर की, और फिर पूर्ण सन्नाटा। उस रात के बाद किसी ने ऑफिस के बेसमेंट में कदम नहीं रखा, क्योंकि वहां तान्या की हंसी आज भी गूंजती है।
हर क्रिसमस ईव पर फ्लोर 9 की लाइटें अपने आप जल जाती हैं, मानो सीक्रेट सैंटा अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। और नए जुड़ने वाले हर कर्मचारी को पहले दिन एक लाल चिट मिलती है, इंस्पेक्शन टुनाइट।